नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। जो इससे पूर्व वीडियो था उसमें हमने रसों के बारे में पढ़ा, 9 रस और 10वां वात्सल्य रस। उन सब के बारे में विस्तृत वर्णन, उनके पूरे प्रकार और उदाहरण सहित जानकारी हासिल की। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस के अंगों के बारे में। और ये रस के अंग हैं स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, संचारी भाव। तो साथियों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिस के लिए घंटी को प्रेस कर दें। और अब बात करते हैं रस के अंगों के बारे में। और आज जो इस वीडियो में विशेषकर बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ स्थायी भाव के बारे में होगी। स्थायी भावों के बारे में जो 10 स्थायी भाव है। स्थायी भाव वो हैं जो दीर्घकाल तक चित्त में स्थित रहते हैं और इनकी कुल संख्या 9 मानी गई है। यदि हम 10वें रस को वात्सल्य रस मानते हैं तो इनकी संख्या भी बढ़कर 10 हो जाती है। इनकी संख्या जो है 10 हो जाती है यदि हम वात्सल्य को रस मान लेते हैं। और ये रस आपको पता है सूरदास जी द्वारा सर्जित है, तो वात्सल्य का वर्णन उनके साहित्य में अत्यधिक मिलता है। सबसे पहला रस जो है वो श्रृंगार रस है और इसका स्थायी भाव है रति। रति क्या है ये हमें मालूम होना जरूरी है। हमने जब रस बताए थे तो उस समय ये भी बताया था कि नायक और नायिका मतलब स्त्री और पुरुष, तो पुरुष का स्त्री पर तथा स्त्री का पुरुष पर पैदा होने वाला अपूर्व प्रेम ही रति कहलाता है। मतलब दोनों के प्रति जो प्रणय की भावना होती है वो कहीं न कहीं रति कहलाती है। ये स्थायी भाव है। अब बात करेंगे हास्य रस। और हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। विचित्र वचनों अथवा वेशभूषा से हृदय में जो एक विचित्र तरह का आनंद उत्पन्न होता है, और विशेषकर उस आनंद में अगर हमारे मन में हंसी आ जाए, हंसी उत्पन्न होती है तो उसे हास कहते हैं। ये वेशभूषा को देखकर भी हो सकती है या घटना को देखकर हो सकती है। बस ये है कि देखा और देखकर मन में एक इस तरह का भाव आया कि हंसी आ गई, तो यहाँ पर हास्य रस होता है। अब इसके बाद करुण रस है और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो शोक जो है अत्यधिक प्रिय अथवा अत्यधिक निकट का, कि वो कोई प्रिय वस्तु हो, व्यक्ति हो, तो उसके नष्ट हो जाने पर या नाश हो जाने पर या किसी के देहांत हो जाने पर जो मन में व्याकुलता पैदा होती है वह ही वास्तव में शोक है और यही करुणा है। तो यहाँ करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, जो अत्यधिक प्रिय वस्तु व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर जागृत होती है। अब आता है उत्साह। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। सूरवीर हो, दान, दया अथवा बहादुरी से पैदा तथा क्रमानुसार बढ़ते हुए चित्त के भाव का नाम ही उत्साह है। मतलब जिस भावना को जीने जीने मात्र से ही हमारे मन में उत्साह आ जाए, चाहे वो वीरता हो, दान हो, दया हो, तो यहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव होता है और ये वीर रस का स्थायी भाव है। क्रोध। क्रोध स्थायी भाव है रौद्र रस का। अपमान से अथवा अनीति से हृदय में जो प्रसन्नता के प्रतिकूल जो मनोविकार पैदा होता है उसे हम कहते हैं क्रोध। और क्रोध सामान्यतः हमें जब आता है जब हमारे साथ कोई अन्याय करता है, अपमान करता है, अनीति का सहारा लेता है, तो हम उसकी प्रतिक्रिया करते हैं और इस प्रतिक्रिया के द्वारा हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि हमें क्रोध आ गया है। क्रोध नामक मनोविकार हमारे मन में जागृत हो जाता है। भय जो है ना, वो भय के बारे में विकृत चेष्टा, विकृत जीव अथवा अपराध आदि से उत्पन्न व्याकुलता का नाम ही भय है। और ये भयानक रस का स्थायी भाव है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। और हमारे मन में किसी भी तरह से डर का की भावना पैदा हो जाए तो वहाँ पर भयानक रस होता है, अर्थात भय स्थायी भाव होता है। विस्मय अथवा आश्चर्य दोनों का समानार्थी शब्द मतलब पर्याय है। दोनों एक दूसरे के, किसी ऐसी वस्तु को जो समझ में ना आने वाली है उसे देखने, स्पर्श करने से जो आश्चर्य होता है उसे विस्मय कहते हैं। या फिर कहीं पर भी किसी भी तरह काव्य में ये लग जाए कि इसको देखने से मन में आश्चर्य की भावना आ जाती है, अरे ये हो गया, ये घटित हो गया, तो समझिए कि वहाँ पर विस्मय नामक स्थायी भाव है। और ये स्थायी भाव जो होता है ये आश्चर्यचकित करने वाला होता है। निर्वेद। निर्वेद सामान्यतः ये है कि विशेष तरह का ज्ञान अब मनुष्य के मन में आ जाए और सांसारिक विषयों से वह एक प्रकार से अपना मोह त्याग दे, इस भावना को निर्वेद कहते हैं, इस भाव को निर्वेद कहते हैं। और ये शांत रस का स्थायी भाव है। और ऐसी भावना यदि मन में आ जाती है तो व्यक्ति ईश्वरमय हो जाता है, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है। तो ये शांत रस का स्थायी भाव है। वत्सलता। माता पिता का बालक बालिका के प्रति अनुराग
अथवा बाल प्रवृत्तियां देखकर हमारे मन में जो भाव आते हैं वही बदसलता है। कई बार बच्चे की जो हरकतें हैं, जो चेष्टाएं हैं, उनको देखकर हमारे मन में अलग सी भावना आ जाती है, तो वही वास्तव में बदसलता है और ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। साथियों एक बात और भी है, एक बार समराइज कर लें पूरे को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता, हास्य का हास, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, करुण रस का शोक, बीभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का आश्चर्य और शांत रस का निर्वेद और वात्सल्य रस का वत्सलता। कैसी लगी ये जानकारी? अच्छी लगी तो शेयर करिए, कमेंट्स करिए। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो देखने के लिए